एक में दोनों सर ये पकड़ लीजिए, मतलब एक अंडे में तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि ये दो कारण ऐसे हैं जो विदेश से आने वाले कामगार यानी भारतीय कामगार को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तो आपको लाइव तस्वीर दिखाया, पहला नियम, पहला अपडेट, और दूसरा जो अपडेट है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हो फिर मालूम पड़ता है कि आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, और आपको पहले से ना आपके पास कोई इलीगल सामान है, ना आप कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम किए हो, लेकिन अचानक जब एयरपोर्ट पुलिस आपको पकड़ती है तो सीधा जेल लेके जाती है। जेल लेके जाने का कारण है वो आप समझ लेना, ताकि आपको भी इन फ्यूचर काम आ जाए। नहीं तो आप भी अगर कुछ इस तरह का इंडिया से कलाकारी करके गए हो अदर कंट्री में, तो फिर आप सोच रहे हो कि हम बच जाएंगे, तो आप बिल्कुल नहीं बच पाओगे। तो दो इम्पोर्टेंट जो अपडेट है ध्यान से सुनना। पहला, जैसा मैं बताया आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया, ऐसे बहुत सारे, एक दो नहीं लाखों लोग एक साल के अंदर गिरफ्तारी हुई है। कुछ देखो कि थोड़े से पैसे के लिए क्या क्या लोग हरकत कर रहे हैं। मतलब मिल्क के पाउडर में आप देख सकते हो, मिल्क का जो डब्बा था उसके पाउडर में ये जो सोने का बिस्किट लेकर आ रहा था शख्स, और ये प्रवासी है, ये अदर कंट्री गया था काम करने के लिए, और वहाँ से जब आता है तो जो उनको पैसा मिलता है लास्ट में, जो भी कंपनी में, क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद जो भी प्रवासी जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई इस जगह पे रहते हैं, तो उनको पैसा मिलता है, लेकिन कोई सजेशन उनको दे देता है कि आप ये यहाँ पे 24 कैरेट का गोल्ड लेकर जाओ, एक मतलब 10 ग्राम पे आपको 5-6 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से मतलब थोड़े से पैसे 25-30 हज़ार के चक्कर में या फिर 50 हज़ार के चक्कर में कुछ ऐसा गलत काम कर देते हैं। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पर ये शो कर दोगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ऐसे छुपा के लेके जाओगे, स्कैनिंग में पकड़े जाओगे, तो आपका जो गोल्ड है वो भी जब्त होगा और आपकी गिरफ्तारी भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रवासियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि आपको जानकारी भी नहीं रहेगी और आपको गिरफ्तारी हो जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इंडिया से बहुत सालों के बाद, यानी 1 साल 2 साल के लिए वहाँ जाते हो अदर कंट्री में जॉब करने के लिए, और फिर वहाँ से आते हो, आप सोचते हो कि यहाँ पे जो भी आपके मामले हैं, यानी छोटी मोटी कोई क्राइम किए हो, कोई भी प्रॉब्लम किए हो, और यहाँ से आप सोचते हो कि हम अदर कंट्री चले जाते हैं, 2-3 साल वहाँ पे रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे तो हमें यहाँ पकड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो वहाँ से काम करके आ रहे हैं और उनका रिपोर्ट है एयरपोर्ट में चला जाता है। एयरपोर्ट जो है, हर एयरपोर्ट पर, सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल्ली, मुंबई, जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके खिलाफ जो है पुलिस को दे दिया जाता है रिपोर्ट कि यह शख्स कभी भी आएगा एयरपोर्ट पे तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर पुलिस जैसे ही आपको वहाँ पे पता चलता है, फिर आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। तो आप ये ना सोचना कि हम यहाँ से कुछ प्रॉब्लम करके अदर कंट्री भाग जाते हैं और फिर हम वापस आएंगे इंडिया में तो हमें कुछ यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। इमीडिएटली आपको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। आज एक नया मामला आया है, कश्मीर से रहने वाला शख्स था जो इस तरह का हरकत करके अदर कंट्री चला गया था, लेकिन जब वो दोबारा आया एयरपोर्ट पे, पुलिस को रिपोर्ट पहले से मिली, क्योंकि 2 साल बाद वो शख्स आ रहा था, तो सोच रहा था कि हमारा जो भी दाग धब्बा लगा हुआ था हमारे ऊपर सब मिट गया होगा, पुलिस भूल गई होगी। लेकिन जब एयरपोर्ट पुलिस को पहले मालूम चला कि यह शख्स आने वाला है, इनको रिपोर्ट मिल जाती है और इमिग्रेशन टीम के पास भी रिपोर्ट दे दिया जाता है, पुलिस ऑफिसर के पास भी रिपोर्ट दे दिया जाता है, वैसे ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जब उनको पकड़ती है पुलिस तो उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या ऐसा किए, तो उनको रिपोर्ट बताया जाता है कि आपने इस तरह का इतना साल पहले गलती किया था, इस वजह से आपकी गिरफ्तारी हुई है। तो वैसे तो एक नहीं बहुत सारे मामले आए हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ज़्यादा कोशिश करें कि कुछ ऐसा गलती ना करें और यहाँ से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम किए हो तो यहाँ आप निपटारा करके अदर कंट्री में जाओगे, नहीं तो आज ना कल आओगे तो गिरफ्तारी होगी। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।